India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot at. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually in 2 serious nuclear countries. नाजरीन, एशिया बल्कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतें चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने खड़ी हैं। सरहद पर फौजें बिल्कुल अलर्ट हैं और सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां कशीदगी और तनाव किसी भी लम्हे तबाहकुन तसादुम में बदल सकता है। दलाई लामा के जानशीनी के मामले पर शुरू होने वाली सियासी खींचातानी अब मजीद गंभीर हो चुकी है, जिसकी वजह से चीन और भारत की सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, इस पर दोनों मुल्कों की फौजी नकलो हरकत बढ़ चुकी है। कोई भी एक गलती 2 बड़े मुल्कों को जंग में झोंक देगी और फिर सूरत हाल संभालना किसी के बस में नहीं रहेगा। चीन ने 2 टोक और वाज़ेह अल्फाज में खबरदार कर दिया है कि अगला दलाई लामा अगर अमेरिका या भारत का एजेंट बना तो उसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। चीन का मौक़िफ़ है कि दलाई लामा चूँकि बुद्ध मत की एक रूहानी शख्सियत समझे जाते हैं, लिहाजा वो सियासी न बने और रूहानियत पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। लेकिन अगर इंडिया ने इस मामले में टांग अड़ाना जारी रखा तो फिर यकीनी तौर पर चीन का जवाब न सिर्फ जारहाना होगा बल्कि इतना शदीद होगा कि भारत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। भारत की जारहाना ज़हनियत अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, चीन के साथ भी महाजराई की राह पर गामज़न है। जिस सरहद को कभी बफर जोन कहा जाता था वो अब बारूद की ढेर पर खड़ी है। दिफाई तजियाकार खबरदार कर रहे हैं कि अगले चंद दिनों में सरहदी झड़पें और फिर मुकम्मल जंग का आगाज हो सकता है। मोदी सरकार की हिंदू तवा पॉलिसी ने भारत को आलमी तन्हाई की तरफ धकेल दिया है। न सिर्फ हमसाए बल्कि अब बैनुल अक़वामी बरादरी भी भारत की इंतहा पसंद सोच पर सवाल उठा रही है। इसी रवैये का एक और शर्मनाक मुजाहिरा उस वक्त देखने में आया जब भारत ने बरतानिया में जारी लेजेंड्स लीग में सियासत घसीट कर खेल के मैदान को भी मुताज़े बना दिया। हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी से डर गई। इंडिया ने पाकिस्तान टीम में अफरीदी की मौजूदगी पर मैच खेलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुंतज़मीन ने आज होने वाला मैच मनसूख कर दिया। मोदी के भारत में हर चीज़ में सियासत को घसीटना इनका वतीरा बन चुका है। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि बरतानिया में पाकिस्तान एयरफोर्स के चर्चे हो रहे हैं। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने न सिर्फ अवार्ड्स जीते बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन तमाम इश्यूज़ पर आज के वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। खोजी टीवी के मौजूद दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इंडिया पर खुदकुश बल्कि ड्रोन हमला कर दिया, जिस पर पूरे भारत में आग लगी हुई है। अपोजिशन जमातों ने मोदी सरकार को लताड़ना शुरू कर दिया है और बीजेपी की पूरी क़यादत को सांप सूंघ गया है। उनके पास सिवाय खामोशी के कोई चारा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी कि मारकाए हक के दौरान पाक फिजाइया ने हिंदुस्तान के 5 तैयारे मार गिराए। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप का ये बयान सामने आया। इस पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को खूब लताड़ा। इससे पहले भी राहुल गांधी तो मोदी का नाम ही सरेंडर मोदी रख चुके हैं। खैर, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी 5 तैयारों के बारे में सच क्या है, मुल्क को ये जानने का हक है। राहुल गांधी इससे पहले भी न सिर्फ पार्लियामान में बल्कि एक्स पर भी सवाल उठाते रहे हैं कि बताया जाए ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितने तैयारे खोए। अब पता नहीं क्यों मोदी सरकार मुसलसल झूठ बोल रही है और ये मानने से इनकारी है कि उनके तैयारे गिरे। हालांकि खुद भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जनरल राहुल और इंडोनेशिया में डिफेंस अताशी कैप्टन शिव कुमार तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल समेत भारतीय तैयारे गिराए। लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों यरगमाल बीजेपी हुकूमत ये बात मानने को तैयार नहीं है। इंडिया में राज्य सभा के रुकन साकित गोखले, उनका कहना है कि मोदी इतने कमज़ोर क्यों हैं कि वो ट्रंप के दावे को अवामी तौर पर मुस्तरद नहीं कर रहे। क्या ये इसलिए है क्योंकि ट्रंप सच बोल रहे हैं और मोदी हमसे झूठ बोलते हैं? और हकीकत भी यही है कि उन्हें अंदाज़ा है कि जिस दिन मोदी ने यह तस्लीम कर लिया उस दिन न सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि हिंदुस्तान की आवाम मोदी सरकार का जीना हराम कर देंगे। नादरीन, बीजेपी की हुकूमत ने इंडियन मुआशरे में इस कदर जहर घोल दिया है कि अब वहाँ दरमियान का कोई रास्ता नहीं बचा। हर कोई नाम निहाद हुब्बुल वतनी के नाम पर इंतहा पसंदी की इंतहा को छू रहा है। इन दिनों बरतानिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही है, जहाँ अपने वक्त के सुपरस्टार्स एक बार फिर ग्राउंड में एक्शन में नजर आएंगे। आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच शेड्यूल था, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से शाहिद अफरीदी, हफीज़, कामरान अकमल वगैरह, जबकि भारत से युवराज सिंह, हरभजन सिंह समेत कई बड़े नाम ग्राउंड में नजर आए। लेकिन मैच से एक दिन पहले ही मोदी की गोदी मीडिया ने मैराथन ट्रांसमिशन शुरू कर दी कि पाकिस्तान से अभी हमने जंग लड़ी है। जब हम ICC इवेंट्स में पाकिस्तान से खेलने को तैयार नहीं तो फिर आखिर इस मैच की क्या ज़रूरत है।
भारत मुसलमान समेत दीगर अक़लियतों के लिए किस कदर गैर महफूज मुल्क है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम और सिख क्रिकेटर्स, जिनमें इरफान पठान और हरभजन सिंह शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। खैर जनाब, आखिरकार मुंतज़मीन ने भारतीय खिलाड़ियों के दबाव के सामने घुटने टेक दिए और बर्मिंघम में शेड्यूल आज का मैच मनसूख कर दिया गया। मुंतज़मीन का कहना है कि बाकी मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे, लेकिन सवाल यही है कि आगे अगर सेमीफाइनल या फाइनल में ये दोनों टीमें टकराती हैं तो फिर पूरा इवेंट ही बेमज़ा और किरकिरा हो जाएगा। नाज़रीन, चीन और भारत के दरमियान तिब्बत को लेकर इन दिनों सरहद पर हल्की फुल्की मौसीकी चल रही है, जो किसी भी लम्हे खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। तिब्बत तारीखी तौर पर हमेशा चीन का हिस्सा रहा। जब चीन में इनकलाब आया और कम्युनिस्ट पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई तो 1950 में चीन की रेड आर्मी तिब्बत गई और बाकायदा तौर पर उसे अपना हिस्सा करार दे दिया। उस वक्त दलाई लामा वहीं मौजूद थे, लेकिन 1959 में हालात ख़राब हुए और वो भारत आ गए। वो दिन है और आज का दिन है। तिब्बत एक मसला बना हुआ है। चीन का कहना है कि दलाई लामा हमारे दायरे इख्तियार के बगैर कोई नया दलाई लामा मुंतखब नहीं कर सकते। भारत में बैठकर आप हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकते। ये हमारी सरजमीन है, वहाँ के लोग हमारा हिस्सा हैं। दलाई लामा का कहना है कि वो खुद अगले दलाई लामा का इंतखाब करेंगे, लेकिन अगर वो इंतखाब चीन के खिलाफ हुआ या चीन को पसंद ना आया तो चीन उसे कबूल नहीं करेगा। इस गेम में अमरीकी एंट्री ने उसे मजीद खतरनाक और पेचीदा बना दिया है। अमेरिका ये चाहता है कि दलाई लामा भारत में ही रहें और अगला जानशीन भी वहीं से आए, ताकि चीन को तिब्बत में चीन न लेने दिया जाए। अमेरिका की एक पुरानी पॉलिसी है कि चीन को तिब्बत में मसरूफ़ रखा जाए, अगर वो वहाँ से निकले तो ताइवान में फंसा दिया जाए। तिब्बत का मामला ये है कि उसे दुनिया की छत कहा जाता है। तकरीबन तमाम बड़े दरिया वहीं से निकलते हैं, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई इलाकों को सैराब करते हैं। जैसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारी शहरग है क्योंकि दरिया वहीं से आते हैं, वैसे ही भारत के लिए तिब्बत बहुत अहम है। लेकिन चीन के खौफ से कभी इंडिया ने यह दावा नहीं किया कि तिब्बत हमारा इलाका है। अलबत्ता हिंदुस्तान ये ज़रूर चाहता है कि दलाई लामा के ज़रिए तिब्बत कंट्रोल किया जाए ताकि उसे पानी का मसला पेश न आए। चीन और भारत के दरमियान जो सरहद है वो दरअसल तिब्बत ही की सरहद है। उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, लेकिन इस पर इख्तलाफात हैं। कुछ इलाके जैसे अरुणाचल प्रदेश, जो पहले तिब्बत का हिस्सा थे, अब भारत का सूबा है। इंडिया ने अगर कशीदगी को बढ़ाया तो उसे सबक सिखाने के लिए हो सकता है चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ सरहदी देहात और कस्बों पर कब्जा कर ले। जहां तक नए दलाई लामा और तिब्बत का ताल्लुक है तो चीन वहां बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर चुका है। तिब्बत अब चीन के लिए एक गेटवे बन गया है सेंट्रल एशिया की तरफ, जिससे उसकी स्ट्रेटजिक अहमियत और बढ़ गई है। लिहाजा वो हरगिज नहीं चाहता कि अमेरिकी और भारतीय एजेंट दलाई लामा बनकर इस खित्ते को डीस्टेबलाइज करे या तिब्बत में छेड़छाड़ करे। चीन चाहता है कोई ऐसा शख्स दलाई लामा बने जो न सिर्फ बुद्धिस्टों बल्कि चीन के लिए भी काबिल कबूल हो। अब देखना यह है कि क्या इस मामले पर भारत और चीन में जंग हो सकती है। फिलहाल जंग का इम्कान तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि चीन ने अब तक दलाई लामा की भारत में मौजूदगी पर भी जंग नहीं की तो नया दलाई लामा आने से भी जंग नहीं होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि LAC पर माजी में जैसे गुलवान में झड़पें हुई थी, इसी तरह की हल्की फुल्की झड़पें हों। नाज़रीन, खित्ता एक बार फिर खतरे की जद में है। एक तरफ तिब्बत का तनाज़ा, दलाई लामा की जानशीनी, और दूसरी तरफ भारत की हटदर्मी, जो न सिर्फ चीन बल्कि खित्ते के अमन के लिए भी एक मुसलसल खतरा बन चुकी है। चीन अपनी स्ट्रेटजिक अहमियत को कभी भी दांव पर नहीं लगाएगा। अमेरिका की खुफिया चालों से भी खूब वाकिफ है। यही वजह है कि बीजिंग अब मुकम्मल तैयारी के साथ अगला कदम सोच समझ कर रखेगा। हकीकत यह है कि तिब्बत का तनाज़ा अब महज सरहदी कशीदगी नहीं रहा। ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें, मफादात और हिकमत अमलियों की आजमाइश का मैदान बन चुका है। अब फैसला भारत को करना है कि वो अमन, दोस्ती, खुशहाली और तिजारत का रास्ता चुनता है या फिर जंग और तबाही का। अल्लाह करे ये खित्ता जंग नहीं, अमन की नई सुबह देखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।